सा नलिनायते क्षणं, नलिनायते क्षणं। छोटे छोटे कदमों से भगवान चले बटुक ब्रह्मचारी। एक लंगोटी पहनी है, दंड कमंडल है, राजा बलि के दरबार में आए। राजा बलि ने स्वागत किया, 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि का संकल्प जब राजा ने दिया तो भगवान ने विराट धारण कर लिया। एक पग जब उठाया नापने के लिए, सारा ब्रह्मांड नाप लिया। और राजा बलि को छलने के लिए भगवान आए, विराट रूप बनाया। एक पैर में ब्रह्मलोक नाप दिया। ब्रह्मा जी ने देखा मेरे प्रभु का चरण धो दिए और चरणों का प्रकट हुआ। बोलो गंगे मैया। दूसरे पग में जो बचा हुआ था सारा ब्रह्मांड वो नाप दिया। तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। राजा बलि ने अपना सिर अर्पित किया और भगवान ने मस्तक पर चरण रखा। राजा बलि को सुतल लोक में भगवान ने भेज दिया। देखो सबसे बड़ा दान क्या है? कोई स्वर्ण दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई कन्यादान करता है, कोई रक्तदान करता है, ये सब दान है। कोई भूमि दान करता है, लेकिन इन सब दानों से बड़ा है बलिदान। बलि ने जो दान दिया, कौन सा दान दिया? बलि ने अपने जीवन का दान कर दिया। तो हमारे जो भारत माता के अमर सपूत हैं, वो भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे देते हैं। तो जो बलिदान करता है उसको अमरता की प्राप्ति होती है, भगवान के दिव्य लोक में वो व्यक्ति जाता है। जो देश की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए जो प्राण त्यागता है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, अमर हो जाते हैं वो। बोलिए भारत माता की, भारत माँ के वीर शहीदों की, वीर सैनिकों। भारत माता के जो अमर सपूत हैं, वीर सैनिक हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं। यदि इस राष्ट्र का सैनिक नहीं होता तो भैया सुरक्षित नहीं रहते। तो भारत माता के जो सैनिक हैं, इस माँ के जो सपूत हैं, वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं, इस राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो ये भगवान वामन के अवतार की कथा। आइए यहाँ पर मत्स्य अवतार, यहाँ पर हयग्रीव अवतार का नाम उच्चारण किया गया, प्रसंग गाया गया। और इसके बाद अब सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा। सूर्यवंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। बड़े बड़े महाराज हरिश्चंद्र, महाराज सगर, महाराज रघु, और इसी वंश में हुए हैं महाराज दशरथ। और दशरथ के पुत्र हुए भगवान श्री राम, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। बोलो सीताराम भगवान की जय। राम सिया राम, सिया राम जय